तो कोटू साहब, आपने बताया कि आपने वो मोहतरमा को ऑफर की निकाह के लिए, प्रपोज किया, तो उन्होंने कहा कि आप क्या काम करते हैं? ये ऐसी फील्ड है कि लाश, आपकी लाश से भी इनको काम है ना, तो कहेंगे क्या अच्छा कफन लग रहा है यार। यानी कि आप तक कोई बात ऐसी पहुंची है कि किसी ने आपके नाम पर पैसे ले लिए हैं? तड़ाव करके छलांग मारी और सीधा ठाकुर के कन्नों पे, वाह ठाकुर ऐसे हुआ, मैं सीधा हाजिर सो दिया। वाह वाह वाह। आप जब फील्ड में आए हैं, ड्रामा लाइन में, आप इतना अरूज आपने पाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने इश्क कितने किए हैं इस फील्ड में? आपका एक इश्क बहुत मशहूर है, मैंने बता देना आवाम को। बता दें, लेकिन ना वो ऐसा था कि मैंने उनको, मतलब अभी उन्होंने 2 ही ड्रामे किए थे, अच्छा मैंने उनसे सीधे निकाह की डिमांड की कि जी अच्छा मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। अच्छा। तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि हाथ भी पकड़ो। अच्छा, नहीं ये तो चलो हो गया ना आपका, जो शो नहीं हुआ, जो शो है हर जुबान जदे आम है किस्सा, उसके बारे में बताएं, वो क्या है? वो झूठ है? बिल्कुल झूठ। तो झूठ है। हमारी मुलाकात सिर्फ सेट पे होती थी, अच्छा टेलीविजन के अंदर। अच्छा उसके बाद सीन हुआ, सीन के बाद तू कौन मैं कौन, अच्छा। बस। तो ये यानी कि वो आपकी लाइकिंग थी उनके लिए, नहीं पसंद करते थे आप उन्हें? नहीं, वो अल्लाह दनत जी पर राशिद आद साहब ने रोल ही ऐसा करवाया अच्छा कि वो लग रहा था कि यार ये फुल इन्वॉल्व होके कोई, अच्छा। तो उसमें सदाकत कोई नहीं। नाज़रीन, आपको बताता जाऊं कि वो मैं बात हिना शहीन साहिबा की कर रहा हूँ, तो ये कोडू साहब के साथ उनका पेयर था, यानी कि इस तरह का ज़हन था, बना हुआ था रोल कि ये उन पर फुल लट्टू हैं। तो ये जितने भी इनके कुलीग हैं, उन्होंने आज तक वो बात पकड़ी हुई है। कोडू साहब इंतहाई नफीस और बेहतरीन आदमी है, नमाजी है, जब से मैं देख रहा हूँ, उससे पहले से भी अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी सेहत दे। ये बड़े नफीस और बड़े नेक बंदे हैं। तो मैं एज ए बुजुर्ग, मेरा थोड़ा बहुत इनके साथ मजाक भी है। तो कोटू साहब, आपने बताया कि आपने वो मोहतरमा को ऑफर की निकाह के लिए, प्रपोज किया, तो उन्होंने कहा कि आप क्या काम करते हैं? हाँ, मैं उस वक्त मतलब अच्छा काम करता था मोटरसाइकिलों का। मुझे रात में ड्रामे के भी पैसे मिल जाते थे, मोटरसाइकिलों की तरफ से भी हम्म। मिल जाते थे, लेकिन मैं समझता हूँ अच्छा हुआ नहीं हुआ। उस्ताद। शायद अल्लाह पाक ने उनको बचाया है, हाँ। शायद अल्लाह पाक ने मुझे बचाया। उस वक्त भी आपको उस्ताद यही कहता है, वो छोटे पाना लिया, ते अज भी तुहानू वही कह रहे हैं, छोटे पाना लिया। वो इतने अच्छे थे, इतने नफीस थे, हम्म। उन्होंने मुझे कभी छोटे होने का एहसास ही नहीं होने दिया। वो अच्छा। कह, जावेद हम्म। बेटे ये ले आओ, अच्छा, माशा। जावेद बेटे ये करना है। हम्म। तो हम जिस तरह सुनते हैं ना, ओ छोटे नहीं पग प्लग हाँ बना ले आई, हाँ और ट्यूब फट गई हो जरा एनो एंड कर, हाँ हाँ। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। वो तो जिनके साथ होता होगा, हाँ, लेकिन सच तो बोलना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। उस्ताद जी ने तो बड़ा ही प्यार किया। फिर हम्म। मेरे जो स्कूल के टीचर थे, हम्म। वो जब असेंबली होती थी ना, वो मुझे अपने पास बिठाया करते थे, अच्छा, वेरी गुड। ताकि सारे स्कूल वालों को पता चल जाए कि ये प्रिंसिपल साहब के साथ बैठता है, वाह वाह। तो इसके साथ मजाक नहीं करना। नहीं कर। तो वो जनाब फिर गिलानी साहब अगर हयात हैं तो अल्लाह पाक उन्हें बहुत ज्यादा सलामती और ईमान वाली और खैर और आफियत वाली जिंदगी दे। अगर चले गए हैं तो अल्लाह पाक सब के समेत अपनी शान के मुताबिक उनको भी बख्शे। इलाही आमीन। हमारी औकात को देख के ना बख्शे, अपनी शान को देख के बख्शे। इलाही आमीन। तो कोटू साहब, जब आप आए थे 9, 9.5, 10 साल की एज में, तो हाइट आपकी यही थी? मैं हूं एडा बड़ा एडा वहां, हम्म। वो लोग ना वहां। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि उदों भी हाइट है नहीं सी, यानी कि जब आप माशाल्लाह 10 साल के थे। अच्छा, आज आप 54 के हैं, तो सेम हाइट है माशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो आपको मामलात हुए हुए हैं, ये बीमारियों वाले, ये वो, इतना आपने काम किया है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को वो आपने रिप्रेजेंट किया है, तो आके आपको कोई वजीर आला या कोई बंदा पूछता है कि आप इस हालात में हैं? वो ना हमारी इस फील्ड का एक पता नहीं क्या वतीरा है या क्या, वो आपके नाम पे इशू
मतलब गवर्नमेंट से या सिविल गवर्नमेंट से या किसी से करवा लिया ना, तो वो आप तक नहीं पहुंचेगा। अच्छा। वो पता नहीं बीच में कोई ऐसा वैसा होके तो कागजों में ओके हो जाएगा, पता चलेगा जी शरादी साहब को कागजों में इतने हमने, तो उन्होंने तो कागजों को देखना। यानी कि आप तक कोई बात ऐसी पहुंची है कि किसी ने आपके नाम पर पैसे ले लिए हैं, या किसी वजीर आला ने, आप काफी साल से बीमार हैं, तकरीबन 2012 से आप बीमार हैं, तो आजकल आप काम भी कम ही कर रहे हैं, तो काम 2012 से आज 12 साल हो गए हैं। आपको पता है, काम तो हिम्मत का हाँ जी जी, बिल्कुल नाम ठीक। है। तो जब जिस बंदे की दोनों टांगें टूटी हों, एक में फाइल जो बच्चा ही बाथरूम लेके जाता हो, बच्चा ही बाथरूम से लेके आता हो, तो वो कितना काम कर सकता है। अब इनकी मेहरबानी, बल्कि मेहरबानी में छोटा अल्फाज बोल रहा हूँ इनके लिए, जज़ाकल्लाह, इनका जो इस हालत में भी बुला लेते हैं, ये एहसास ही है ना। टीवी वगैरह पे, टेलीविजन पे हो गया या थिएटर पे कभी भी करवा लिया, तो जो जिसकी भलाई है वो बयान करनी चाहिए। हमारी ये आदत हो गई है कि हम गए बंदे को जो दुनिया छोड़ चुका है, हम उसकी भी वो बात सामने रखना चाह रहे हैं। यार अब वो दुनिया छोड़ गया है, छोड़ दो इस बात को। हमारे साथ क्या होगा ये कभी सोचा है? तो आप मुख्तसर ये बता रहे हैं कि किसी हुकूमती लेवल के किसी नुमाइंदे ने आपसे राब्ता नहीं किया और ना हेल्प नहीं की है, हेल्प भी की है? मैं बता, ये ख्वाजा सलमान साहब, इन्होंने मतलब मियाँ साहब से मिलके मतलब वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ इलाज करवाया। अच्छा। और मेरे बेटे को इन्होंने नौकरी का वादा किया था, तो सरकारी जॉब भी दिलाई। अच्छा, वेरी गुड। तो जो अच्छाई है वो अच्छाई है, हम कौन होते हैं उसे बुराई में बदलने वाले? बिल्कुल ठीक। तो यानी कि आप ये बता रहे हैं कि ख्वाजा सलमान रफीक ने आपके साथ ताउन किया है। तो अब आ जाते हैं ये आपकी आर्टिस्ट बरादरी की तरफ। हाँ, इसमें अच्छे हैं, भले आदमी हैं, लेकिन अब कुछ खट्टे भी हैं। यानी कि दुनियादारी के मामले से, जैसे दुनियादारी का मामला है, सारे पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, बिल्कुल उसी तरह ही है ना। इसी तरह। तो आपका बड़ा सारा ताल्लुक जो है वो सुहेल साहब के साथ, जवाद वसीम साहब और का मैं आपको बता देता हूँ। सुहेल साहब के बारे में लोग सब सोचते हैं, मैं भी सोचता था जब साल घर बैठा रहा ना, मैंने कहा यार इनके साथ मैंने इतना काम किया है, हम 80 की दहाई से चले आ रहे हैं, इतने इकट्ठे होके काम कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं बुला रहे? तो फिर अल्लाह ने मेरे ज़हन में बात डाली कि यार 2 दिन जाते हैं वो कराची, ना 3 दिन जाते हैं कराची, 2 दिन जाते हैं इस्लामाबाद और बाकी यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हस्बे हाल देखना भी है, उसका सारा जो डायरेक्शन भी करनी है और परफॉर्म भी करना है सारा। तो ये एक बंदा कैसे कर सकता है? मुझे एक मतवा आया कि यार मैं उनसे कहूँ, फिर उन्होंने किया भी। अच्छा। मैंने फोन किया, उन्होंने मुझे बुलाया है, बुला के तो किसी साहब को कहा कि यार जावेद दी ना कुर्सी फलां जगह दिलवा दे, मेरे सामने की बात। अच्छा। फलां जगह दिलवा दे प्रोग्राम दे विच। पता नहीं उनको किस साहब ने ऊपर से मना किया, किसने नहीं, ये अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा। वरना सुहेल साहब ने 2 मरतबा ट्राई किया है। अच्छा, हस्बे हाल में आपकी सीट लगवाने का? हस्बे हाल हो गया या मजाकरात हो गया। अच्छा। उन्होंने ट्राई किया, लेकिन वो कुदरतन एक मामला नहीं हुआ। चलो एक में नहीं हुआ तो बाकियों को नहीं पता चल रहा, वो भी तो यही काम कर रहे हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जिंदा के सब दोस्त हैं और जो बंदा हंसता खेलता है उसी के सब दोस्त हैं,
जब बंदा बीमार हो जाए या अल्लाह ना करे बिस्तर पे चला जाए तो फिर उसका कोई दोस्त नहीं है। जिंदगी का एक्सपीरियंस ये है। एक हमारे सीनियर, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, वो कहा करते थे ये ऐसी फील्ड है कि लाश, आपकी लाश से भी इनको काम है ना, तो कहेंगे क्या अच्छा कफन लग रहा है यार, अच्छा। यही चाहिए था, हम्म। ये है। तो यानी कि अगर जिंदा बंदे से भी काम नहीं है तो नहीं पूछेंगे। वो अल्लाह ना करे, मतलब कोई चला जाए दुनिया में तो वो पीछे कि यार बड़े अच्छे थे, बड़े मिलनसार थे, बड़ा वो था, बड़ा दुख हुआ, चलो हो गए। ये नहीं करते कि भाई जिंदा है तो उसे काम करवाया जाए। वो पड़ोसी मुल्क में बूढ़े से बूढ़े बंदे को वो मतलब इतना ऑबलाइज करते हैं ताकि उसका हौसला बढ़ता रहे। या उसे मिलते जुलते रहते हैं ताकि उसे महसूस ना हो। मैं काम की डिमांड करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काम करवाएं, बैठ के तो मैं कर ही सकता हूँ, चलो सारा नहीं थोड़ा ही करा लो। सखी सरवर भट्ट साहब का क्या रोल है? भट्ट साहब का ना और तरफ रोल है, वो थिएटर लाइन को वो करते हैं, टेलीविजन लाइन से उनका कम ही ताल्लुक। नहीं, आपको थिएटर लाइन में उन्होंने सपोर्ट किया अभी तक के नहीं किया जब आप बैठे हैं घर पे? देखें जी, मैंने भी मर रहा है तो मैं सच बताऊंगा, जब मुझे पहले दिन ये फालिज ब्रेन हेमरेज और दिल का मामला हुआ था, मैं बेड पे था तो पहला बंदा सखी सरवर था पूछने वाला। ठीक। तो जो जिसकी अच्छाई है वो जरूर बताओ, अल्लाह ना करे अगर किसी से कोई गलती कुताही होगी तो वो छुपा लो। पिछले दिनों मैंने नासिर चनोटी साहब का इंटरव्यू किया, मैंने बताया आपको पहले भी, तो उन्होंने बड़ी अच्छे कलमात में आपको याद किया, उन्होंने बड़ी दुआएं भी दी हैं आपको। बड़ी मेहरबानी। तो वो बता रहे थे कि जब कोडू साहब पीक पर थे तो उन्होंने कई शो लोगों के लिए ऐसी फीस बिलिल्लाह कर दी हैं कि स्कूल के कोई इधर कोई उधर, जो बंदा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता था ऐसे ही कर दिए हैं। तो अब जो आपके आर्टिस्ट साथी हैं उनको चाहिए आपका साथ दें, ताकि कुछ ना करें तो गवर्नमेंट तो ये हाईलाइट तो वो कर ही सकते हैं ना आपके मामलात को, कि आपको आसानी तरीके के साथ आपका इलाज हो सके, आपको एक गाड़ी मुहैया हो जो आपको लेके आ जा सके। असल में बात ये है, आजकल बहुत तेजी का दौर है, तो मेरा ख्याल अपने घर वालों को भी इतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो बेचारे इसी काम आए थे, वो कोई और काम तो नहीं आए थे। तो अब अल्लाह ने मशहूर कर दिया, ठीक है, जितनी देर चल रहा चलने दे, किसी से कोई गिला नहीं, अपने अल्लाह पर शाकिर है, अल्लाह ही है। आप देखें, मतलब दुनिया में कहीं भी चले जाए, कहीं भी चले जाए, सांस आपने यही लेना है, खाना उसी तरह है, पीना उसी तरह है, सोना उसी तरह है, नमाज उसी तरह पढ़नी है, मतलब नहाना उसी तरह, कोई आपका एक्स्ट्रा काम नहीं। तो सिर्फ ये होता है कि बस हम पाकिस्तान से ज्यादा दूर। तो कोडू साहब अपनी लाइफ का कोई यादगार वाकया बयान करें। मैंने जो बड़ा मैंने चाहत सी हजरे अस्वदा बोसा मुबारक कर ते मैं कदी ठाकुर नूं कहना, कदी चन्नेउटी नूं कहना कि यार, फिर सारी सारी रात बैठे रहना कि यार दाल लगे थे जाइए। अच्छा, ये सब लोग आपके साथ थे हज पे? हाँ। और कौन था? आपी चिकोरी, जवाद वसीम साहब, नासिर चन्नेउटी, इफ्तिखार ठाकुर, रूबी अनम, अच्छा, जवाद साहब की बाजी, और भी काफी बहुत सारे। मौलाना तारक जमील साहब भी थे? मौलाना तारक जमील साहब अपने उधर में मकतब में। अच्छा। और जुनैद जमशेद साहब अपने मकतब में। ठीक। अच्छा, तो फिर आपने हजर अस्वद का बोसा लेने की ख्वाहिश की? हाँ, तो अल्लाह ने ठाकुर के दिल में बात डाली, तो ठाकुर ने मुझे कहा हाजी साहब, मैं अगे के जलसा
तुझे नासिर चुनौती दे मोड़े थे बैठ। अच्छा। वो मैंने नासिर को कहा, मैंने कहा ठीक है नासिर मुझे उठा लेना। वाह। नासिर ने मुझे उठा लिया। अब हम रॉन्ग जा रहे, अच्छा, यानी जो उल्टी सिमत पर, तो उल्टी सिमत पे हाँ उल्टा जा रहे हैं ताकि ना पहुंच सके। मामला पहुंच जाए। हाँ। तो देखते देखते देखा कि नासिर वो दीवार तक चला गया। अच्छा, तो मैंने कहा यार आप किसके नहीं, कंधे पे हैं? अच्छा, ठाकुर। ठाकुर वो दीवार तक चला गया तो मुझे तो इतनी छलांग नहीं लगनी। तो पता नहीं क्या अल्लाह ने ठाकुर के मुंह से निकाला, आ जाओ हाजी साहब। वो धड़ाम करके छलांग मारी और सीधा ठाकुर के कन्नों पे। ठाकुर ऐसे हुआ, मैं सीधा हाजिर है सो दिया। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। तो चकोरी बेगम, आपी चकोरी बेगम, हाजन आपी चकोरी बेगम, उन्होंने भी कमाल तौबा की है भाई। अच्छा। रोते ही रहे वो, उन्होंने इतनी तौबा की है, यानी मेरा नहीं ख्याल कि वो ना जितने दिन रहे ना वो सुकून की नींद सोए हो। अच्छा। उनकी तड़प, उनकी जो तौबा की, वो जो वावेला था, वो अल्लाह के अलावा सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के अलावा अल्लाह ही जानता है। बेशक अल्लाह ही जानता, बेहतर जानता। तो जी कोटू साहब आपका बेहद शुक्रिया। इस बात के साथ नाजरीन बातें ही खत्म हो गई मेरे पास। तो कोटू साहब आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन जैसा कि आपने देखा कि जवेद कोटू साहब ने हमारे साथ बहुत मोहब्बत और बहुत खलूस और बड़े प्यार के साथ बातें की। और अगर आपको इनकी बातें पसंद आई तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चाहेंगे कोई बात पूछना, कोई बात रह जाएगी, तो जवेद कोटू साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हम फिर इनकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपसे ज़रूर बात करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया जी। देखते रहिए ARS पाकिस्तान। हमें दीजिए इजाजत।